हाजिर हूं दोस्तों एक और नए बिटकॉइन के अपडेट के साथ। और जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक चीज समझाई थी कि प्राइस क्या करेगी यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बिल्ड होगी, फिर प्राइस कोशिश करेगी एक बुलिश कैंडल डालने की। और उस बुलिश कैंडल के बाद अगर प्राइस नीचे को टूटा तो प्राइस नीचे ही आएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास ये है कि प्राइस इस हाई को नहीं तोड़े। ओके, सो आपने इस चीज को बिलीव करना है डेली चार्ट में ही। आप 4 आवली में मत करना यार, फंस जाओगे। डेली चार्ट में अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा बॉडी लेकर, तो ठीक है, आपके ऊपर के जो टारगेट मैंने बता रखे हैं 21,500 और 22,200 से 400 के एरिया। ठीक है, 21,500 और 22,200 से 400 के एरिया, यही आपके टारगेट होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो बुलिश कैंडल बिल्ड हो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ही जाए और इस हाई के ऊपर निकल जाए, तो तभी ये सब प्ले आउट होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बिल्ड होती है और नेक्स्ट डे प्राइस नीचे को टूटती है, तो आपका प्राइस नीचे ही आएगा। तो नीचे के लिए आपके पास एरियाज कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक, चलो मैं ये मार्क कर देता हूँ, एक एरिया आपके पास ये, सेकंड एरिया ये वाला भी है आपके पास, और थर्ड एरिया जो हमारी सपोर्ट का, 1 2 3, ठीक है, ये एरिया सपोर्ट के 19,400 और 19,939 का भी एरिया आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और अभी के लिए प्राइस इस एरिया पे सपोर्ट ले रही है 20,400, 400 के आसपास। ठीक है, इस एरिया पे डेली, ये डेली चार्ट है। ठीक है, मैं 4 आवली की बात नहीं कर रहा, डेली चार्ट की बात हो रही है। अगर मान लो आपका प्राइस यहाँ पर बुलिश कैंडल बिल्ड किया, आज की करता है कल की करता है, बुलिश कैंडल बिल्ड हुई और प्राइस ऊपर नहीं जा पाई और नीचे को ही टूटी, तो उस कंडीशन में क्या है, ठीक है, कि आपने यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। ये सेंटर का एरिया जो है, यहाँ पर दो ही चीजें हैं। ठीक है, अगर देखो प्राइस ने नीचे टूटना हुआ ना, तो प्राइस क्या करेगी, सीधा नीचे टूट जाएगी इस एरिया की तरफ, यहाँ पर आकर स्टे करेगी। 20,400, या इसकी डाउन वीक ले लो 20,200। ठीक है, 400 200, ओके, यहाँ पर आकर प्राइस स्टे करेगी। लेकिन अगर आपके साथ उसने थोड़ा सा फेक आउट करना हुआ, तो क्या करेगी कि प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पर बॉडी क्लोज होगी, यहाँ पर बॉडी क्लोज होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर यहाँ पर रीटेस्ट करने आ जाएगी। यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस कंफर्म करेगी और उसके बाद फिर देखेंगे कि प्राइस ने नीचे आना है या इसे तोड़ के सबके ऊपर के स्टॉप लॉसेस हिट कर दें। ठीक है, तो अभी के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि एरिया ज्यादा नहीं है ना आपके पास, स्विंग इतना कम है, स्विंग बहुत कम है, तो इसीलिए आपके एरियाज क्लोज क्लोज है। आपके पास बड़ा स्विंग होता तो फिर प्राइस का जो टारगेट्स होते वो बड़े होते। ओके, तो अभी के लिए क्या है, ये आप समझ लो फेक आउट के एरिया, यहाँ पर फेक आउट होगा। ठीक है, अगर मान लो प्राइस ने छोटा सा बॉडी नीचे क्लोज किया और नेक्स्ट बुलिश कैंडल बिल्ड हुई, तो वो बुलिश कैंडल आपको इजीली इधर फिर ले आएगी। ठीक है, इजीली इधर ले आएगी। लेकिन अगर प्राइस सीधा ही नीचे टूटा, एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल डाल दी, तो नीचे आप 19,400 और 19,200 ये आपके टारगेट होंगे। यहाँ पर आपको एग्जिट करना होगा उसके बाद, क्योंकि प्राइस का फिर से टारगेट होगा रेजिस्टेंस कंफर्म करना, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि प्राइस को नीचे टूटना है या यहाँ पर डबल बॉटम बिल्ड करके फिर से ऊपर निकलना है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें होती है ट्रेडिंग। अब मैं आपको तुक्काबाजी तो सिखा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसे होती ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि ठीक है भाई, प्राइस इधर आएगा और प्राइस यहाँ पर ही फेक आउट कर गया, ठीक है, बॉडी नीचे क्लोज करेगा और फेक आउट करके यहाँ पर चला जाएगा, तो फिर आप बोलोगे भाई कि आपने गलत बताया है। ठीक है, ट्रेडिंग जैसे लोग करते हैं उनका तो मुझे नहीं पता उनका क्या फार्मूला है, लेकिन ट्रेडिंग जो रियल ट्रेडिंग है वो इसी तरह होती है। ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये कंडीशंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग का तरीका ही यही है। यहाँ पर ये इस तरह नहीं होता कि भाई सीधा नीचे जाएगी, यहाँ पर हिट होगी, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बीच में आपको रेजिस्टेंस इसने कंफर्म की है, प्राइस ने इसे तोड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस कंफर्म की थी, इस कैंडल ने तोड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये फेक आउट का जोन है। अगर मान लो आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बिल्ड हुई, प्राइस ने नीचे टूटने, ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस नीचे टूटेगी, चाहे एक कैंडल में टूटे, दो कैंडल में टूटे। अब यहाँ पर आकर छोटी सी एक विगी कैंडल, छोटी सी कैंडल बन जाती है, छोटी सी बॉडी वाली, तो वो आपको यही इंडिकेट करेगी कि मोस्टली चांसेस है प्राइस ऊपर जाएगी, इस एरिया को हिट करने। अब उसके बाद उसकी मर्जी है कि नीचे टूटती है या यहाँ पर डबल बॉटम बिल्ड करके प्राइस एक्शन फिर से ऊपर को कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो यही फार्मूला है ट्रेडिंग का। ओके,
और या यहाँ पर आपको फिर अगर यहाँ पर जब कैंडल आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा या तो एक छोटी सी कैंडल बनती है या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो आपको सीधा नीचे ले आएगी। तो जिस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी तो आपको पता है आपका ये टारगेट है 19,400 200, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद प्राइस इस एरिया को जिसको ब्रेकआउट फेकआउट का जोन है, सेंटर लाइन, इसको टेस्ट करने लाजमी आएगी। और उसके बाद डिसाइड होगा कि डबल बॉटम बनाना है या नीचे को जाना है। ओके, तो यहाँ पर बुलिश कंडीशन भी आपको समझा दी है, बेरिश कंडीशन भी समझा दी है। बुलिश कंडीशन में इस एरिया का यहाँ पर ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, और वो ग्रीन कैंडल के बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते तो इस हाई को तोड़ने के बाद प्राइस इजीली जो है 21,500 और 22,200 से 400 को हिट कर लेगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये था आपका बीटीसी का एनालिसिस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड।